अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना। अब मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा, मैंने झूठ बोलने का सहारा लिया है, उसने भीख मांगने का सहारा लिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम सहारा लेने की बात करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। बुक के बारे में आपको ये बताती चलूँ कि बुक पूरी तैयार हो चुकी है। अगर आपने लेनी है, ये एक पीडीएफ बुक है जिसके अंदर स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ वोकेबलरी वर्ड्स भी हैं जो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। उन सबको मैंने एक पीडीएफ में जमा कर लिया है। सो अगर आपको ये बाय करनी है, 200 रुपीज़ की प्राइस है। इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा, जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा रिजोर्ट टू। रिजोर्ट टू ही हमारा मीनिंग देगा, सहारा लेने का सेंस देगा। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट यानी नाउन की सूरत में है तो नाउन आ जाएगा। अगर किसी इंसान का सहारा ले रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा उसका। इस तरह से वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा नाउन की सूरत में। और अगर कोई एक्शन होगा, किसी काम को हम ज़ाहिर कर रहे होंगे कि किसी काम करने का सहारा लेना है, तो वो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज़, अब मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो कानून है वो एक नाउन के तौर पे आएगा। पड़ेगा, तो पड़ेगा के लिए हम यूज़ करते हैं विल हैव टू का। तो विल हैव टू के बाद हम रिजोर्ट टू का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे नाउ आई विल हैव टू रिजोर्ट टू लॉ। नाउ आई विल हैव टू रिजोर्ट टू लॉ। नाउ तो हमने आपके लिए लिखा, आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर पूरा विल हैव टू है और रिजोर्ट टू आ गया उसके बाद और ऑब्जेक्ट आया कानून लो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। चाहिए वाला सेंटेंस है, मतलब शुड का है और वो भी नेगेटिव है, नहीं लेना चाहिए। तो हम बोलेंगे यू शुडेंट। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है शुडेंट। यू शुडेंट रिजोर्ट टू लाई। लाई यानी एक यहाँ पे हमने इसको नाउन के तौर पे लिया है झूठ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, हमें बैंक से एक और कर्ज का सहारा लेना पड़ा। तो पास्ट का और ऑब्लिगेशन है तो यहाँ पर हम हैड टू का यूज़ करेंगे। देखें किस तरह से बन जाएगा। वी हैड टू रिजोर्ट टू अनदर लोन फ्रॉम द बैंक। वी हैड टू रिजोर्ट टू अनदर लोन फ्रॉम द बैंक। ये जो अनदर लोन फ्रॉम द बैंक है ये पूरा हमारा एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, मतलब बैंक से एक और कर्ज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने झूठ बोलने का सहारा लिया है। अभी जो झूठ बोलना है ये एक एक्शन है, जाहिर सी बात है, सिर्फ हम झूठ नहीं बोल रहे बल्कि झूठ बोलना। ठीक है, झूठ बोलने का सहारा लिया तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, आई हैव रिजोर्टेड, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए होती है और रिजोर्ट की थर्ड फॉर्म होती है रिजोर्टेड। आई हैव रिजोर्टेड टू टेलिंग अ लाई, और टू के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसने भीख मांगने का सहारा लिया। अब लिया यह है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, तो इस तरह से बनाएंगे हम, ही रिजोर्टेड टू बेगिंग। इसकी रिजोर्ट की सेकंड फॉर्म भी रिजोर्टेड रहती है। ही रिजोर्टेड टू बेगिंग। बैग के आईएनजी फॉर्म बेगिंग, भीख मांगने का हम बोलते हैं बैग। ठीक है, सो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपकी कुछ नॉलेज में भी इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंसेस फॉर यू, हमें तशद्दुद का सहारा नहीं लेना चाहिए। तशद्दुद यानी वायलेंस, वायलेंस का यूज़ करेंगे। हमें तशद्दुद का सहारा नहीं लेना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की पीडीएफ बुक लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में आपको उसका नंबर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।